guys, I welcome you all. I hope you all are doing great. So today we are going to do Parliament of India, Indian polity, and this is part 5 of that. In this video, we will be discussing about the Deputy Speaker. In the previous video, we discussed about the Speaker, and so for better understanding, do watch all previous videos of Parliament series. So let's start guys. So Deputy Speaker election. जो डिप्टी स्पीकर हैं वो मेंबर होते हैं लोकसभा के और वो मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. स्पीकर की जो इलेक्शन डेट है दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट. एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो स्पीकर की डेट है वो प्रेसिडेंट द्वारा चूज की जाती है, बट जो डिप्टी स्पीकर की डेट है दैट इज डिसाइडेड बाय द फिक्स्ड बाय द स्पीकर. अगर डिप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट हो जाती है किसी डेथ या रेजिग्नेशन के कारण, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एब्सेंटीज, तो नया मेंबर इलेक्ट किया जाता है. टर्म, डिप्टी स्पीकर की टर्म भी स्पीकर की टर्म की तरह ही है, बिल्कुल सेम है. जब तक लोकसभा की लाइफ रहती है तब तक डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में रहते हैं. पहले सीट कब वैकेट कर सकती है? नाउ दोज हु आर सिटिंग ऑन दिस सीट, व्हाई दे आर सिटिंग? बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. तो अगर मेंबर नहीं है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी नहीं होंगे. रिजाइन कर सकते हैं स्पीकर को और रिजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकते हैं. नाउ रिमूवल प्रोसेस है वो भी बिल्कुल स्पीकर की तरह ही है. सो गाइज, इट इज काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ता है. अगर जब रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो डिप्टी स्पीकर वहाँ चेयर पे बैठ के या कभी भी हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते, दो वो प्रेजेंट रह सकते हैं हाउस में. कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, फर्स्ट इंस्टांस में वोट भी कर सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ इक्वालिटी. अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे. तो अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर से बता देती हूँ. दिस इज प्रभावी बहुमत. 50% से ज़्यादा लोग होने चाहिए यहाँ पे. वैकेंसीज को कंसिडर नहीं किया जा सकता. नाउ रोल्स एंड पावर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर. वैकेंट होती है जब सीट तब स्पीकर का रोल प्ले करेंगे. अगर स्पीकर एब्सेंट है तब भी रोल प्ले करते हैं. जब भी स्पीकर को पावर होती है, जो भी स्पीकर को पावर्स मिलती हैं इन बोथ केसेस, तो वो डिप्टी स्पीकर को भी मिलती हैं. जॉइंट सिटिंग जब होती है, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो भी डिप्टी स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करते हैं. डिप्टी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को. सो पावर, जब स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करते हैं तब डिप्टी स्पीकर ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हाउस में बैठे होते हैं. डिप्टी स्पीकर की सैलरी भी पार्लियामेंट में फिक्स करता है, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. 10th लोकसभा तक स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते थे वो दोनों रूलिंग पार्टी के होते थे. जब से 11th लोकसभा हो गई है, स्पीकर रूलिंग पार्टी के होंगे, बट जो डिप्टी स्पीकर हैं वो मेन अपोजिशन पार्टी से होते हैं. पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. दिस इज इम्पॉर्टेंट मार्केट. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. ये ऐसी ही एक प्रथा बन गई है कि जब डिप्टी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन पार्टी के होंगे. जब ये हाउस में आते हैं तो इनको अलग से ओथ नहीं लेनी पड़ती. ये जो मेंबर में से ही चूज किए, क्योंकि ये जो है मेंबर उनमें से ही चूज किए जाते हैं और ऑलरेडी ओथ ले चुके होते हैं. जब भी मेंबर्स पार्लियामेंट में जाएंगे तो उससे पहले ओथ लेके जाएंगे, तो इनको वापस से ओथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के. अगर बिना ओथ के कोई अंदर जाएगा तो 500 रुपये का फाइन हर दिन देना पड़ेगा. पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा. स्पीकर जो होते हैं वो 10 चेयरपर्सन को नॉमिनेट करते हैं. जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो जाते हैं तो वो उन नॉमिनेटेड चेयरपर्सन में से हाउस को प्रिसाइड करते हैं. अगर 10 लोग भी एब्सेंट है तो यहाँ पे हाउस को कोई भी इंसान को डिटरमाइन किया जाता है. तो इनमें से 10 लोगों में से कोई भी हाउस को प्रिसाइड कर सकता है. जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर एब्सेंट है हाउस में
जो वहाँ सामने चेयर पे बैठेंगे उनको सेम पावर मिलेगी जो स्पीकर को मिलती हैं व्हेन दे आर प्रिसाइडिंग द हाउस. व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉट मेंबर, एनी अदर पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट्स एज द स्पीकर. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीकर प्रो टेम, as provided by the constitution, the speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. जो स्पीकर होते हैं लास्ट लोकसभा के, वो अपनी सीट को लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद नहीं छोड़ते हैं जब तक दूसरी लोकसभा इलेक्ट होके आती है. जैसे ही वो आएगी उसकी फर्स्ट मीटिंग के इमीडिएटली बिफोर जो स्पीकर है वो अपनी सीट छोड़ देंगे. जब नई लोकसभा आएगी उस टाइम चेयर पे कौन बैठेगा? सो हेयर कम्स स्पीकर प्रो टेम. सो प्रेसिडेंट स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट करते हैं. यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर को किया जाता है, बट द मार्क हेयर वर्ड यूजुअली, हमेशा नहीं होते हैं सीनियर मोस्ट, पर हर टाइम नहीं होंगे. सो प्रो टेम के पास भी सारी पावर्स रहेंगी. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.